यह वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी के गोटे, गुर्दे या शरीर का कोई भी अंग को ठेस पहुँचाने की भावना नहीं है। तो कृपया चाहते पंखे और जाहिल लोग इसको अपनी भावना से ना जोड़े, क्योंकि भावना मेरी गली में रहती है, मैं उसको जाके बता दूंगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एश टॉक। आज हम बात करेंगे इंडिया में आए फॉरेनर्स की। बचपन में सभी ने कभी न कभी बस में से उंगलियां दिखाई होंगी इनको, और वो हंस के कहते होंगे हाय। बेचारे फॉरेनर्स की भी जिंदगी कैसी लपड़ जाटी जैसी है। एक तरफ बेचारों को कुछ समझ में नहीं आता और दूसरी तरफ वो समझना नहीं चाहते। बेचारों को तो यही लगता होगा कि हम सेलिब्रिटी है, लेकिन उनका क्या पता, उनको इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि कितनी गाली देते हैं। जिस दिन बेचारों को पता लगेगा, पता नहीं सोएंगे कैसे, जब वो खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं मैं एमसी हूँ। जहाँ हर लड़की को कोरियन चाहिए, वहीं लड़कों को रशियन चाहिए। और अपने इंडियन लड़कों का भी क्या बोले, बचपन में भूत के सपने और बड़े होने पर रशियन के सपने जायज है। पहले लड़कियों के सपने में घोड़े पर राजकुमार आता था, लेकिन आज माइक पकड़ के कोरियन आता है। खुद के पेट पर बिल्कुल बाल आ रहे हो, लेकिन उनको बॉयफ्रेंड चाहिए चिंग चाइनीज, जो बिल्कुल चिकना हो। फिर बेचारे उसी चिकने को ये मीठा भी बोलते हैं। चलो मान लेते हैं, फिर सर्जरी करा के हम चिकने हो जाते हैं। फिर उसी में फिर ये लड़कियां हमें चिकना कहती हैं। फिर तो मैं ये सोचता हूँ हमारे जैसों के लिए देश निकाला का ऑर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे भी नहीं मिलनी और वैसे भी नहीं मिलनी। बेचारे फॉरेनर्स यहाँ आते हैं अपनी जिंदगी ठीक करने, मस्ती करने, पर उन्हें क्या मिलता है? 12 दर्जन गाली। खाना खाते होंगे तो बेचारों की जीभ कटती होगी। गाली भी तो हमारे जैसे नौजवान देते हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में इन्हें नाम का वर्ड आया है। ये इतने चिकने होते हैं, अगर इन्होंने हंस के आपकी वाली से बात कर ली तो वो पक्का फिसल जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आप जानते ही हो पता नहीं क्या क्या हो सकता। आजकल हमारे देश में इतने लड़के मियाँ के फैन नहीं है जितनी लड़कियां जॉनी भैया की हैं। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इन विदेशियों की वजह से ही आजकल पतियों को सर्च मानना पड़ता है। अपनी बीवी को खुश कैसे रखें? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि बीवियों का क्रश तो जॉनी सीन्स है। इन गौरों की वजह से ही बीवियों को रात में जॉनी भैया के सपने और दिन में चिंग चाउमीन की ख्याल आते हैं। खैर हमको क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बात तो है, इन विलायतियों में कुछ खास बातें हैं जो ये सीधा अट्रैक्ट करते हैं। किसी खुशहाल जिंदगी को एल बनाना हो तो सीधा काम करिए एक कि उसकी बीवी से किसी विलायती को मिला दीजिए, अपने आप उनकी जिंदगी तबाह। में मुझे लगता था कि जॉनी जॉनी यस पापा एक पोएम है जो हमें पढ़ाई जा रही है, लेकिन बाद में पता लगा ये तो सच्चाई है, क्योंकि जॉनी तो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ लोग उसको या डैडी पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना नंगा नाच मचा रखा है, उससे इन्फ्लुएंस हो गया हमारी देश की जनता नंगी होती जा रही है। मानो जैसे कपड़े ही पहनना भूल गई हो। हमारे पूर्वजों ने कपड़े पहनाए लोगों को ढकने के लिए, लेकिन ये साले दोबारा पत्तों पर ले आएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ दिन बाद मुझे लगता है ऐसा ही चलता रहा तो हमारी गली की जूली और इन लड़कियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दोनों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिना कोई पैसे दिए। यहाँ रशियन पर 7,000 खर्च करने पड़ते, वहाँ फ्री में काम होगा। जस्ट लाइक हमारी बिगनी क्वीन। दिल्ली मेट्रो आपकी मेट्रो। यही नहीं, मेट्रो तक तो ठीक था। आजकल इन लपड़ झंडोस की वजह से हमारे देश के युवा गे बनते जा रहे हैं, और फिर इनसे दिमाग की बातें करो तो कहते हैं हमारी लाइफ हमारी मर्जी। तो करो भाई, रोका किसने? मैं ये सोचता हूँ बेचारे ऐसे लड़के अपनी फर्स्ट राइड पर क्या करते होंगे। जरा सोचिए। वैसे फॉरेनर्स तो आ जाते हैं जिंदगी में आग लगाने। वैसे एक बात तो है, अगर आप बुरा किसी का करोगे तो आपका बुरा जरूर होता है। तो वैसे ही जब ये फॉरेनर इंडिया में आते हैं तो खूब चटकारे लेके मसाला खाते हैं। फिर जब सुबह इनकी जुलाब लगती है 10 पे 10 रुकती नहीं है। फिर मुझे एक ही ख्याल आता है, दूसरों की जलाने वाले की कुछ जरूर जलती है। फिर सेफ वाटर का नारा कहीं खो जाता है, क्योंकि उस टाइम टॉयलेट पेपर नहीं पानी की जरूरत पड़ती है। इन फॉरेनर्स की नजर में हगने मूतने वाली चीजों का चाटना प्यार कहते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर तो बेकार है मेरी जिंदगी, क्योंकि मुझसे नहीं होगा भाई। ऐसे तो मैं खुद को गली का कुत्ता देखता हूँ जो जूली से चिपका रहता है। ना भैया ना, मुझसे नहीं होगा ये। इन फॉरेनर्स का सीन यही तो खत्म नहीं हो जाता। आगे है हमारे छोटे छोटे गणखुल्ले कालू की फोटो खींच के ले जाते, जिसके पिछवाड़े में पीली पीली टट्टी लगी रहती है।
ये जूम कर करके उस टट्टी की फोटो खींचते हैं और दिखाते हैं अपने फॉरेन में जाके, देखिए इंडिया का भविष्य आज भी चूतड़ में अटका है। भविष्य और टट्टी दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो टट्टी सोना बन जाए और वो कब सोना टट्टी बन जाए। हमारा घर खुला कालू जिसके नाक से बुलबुले छूट रहे होते हैं, वो हंसते हंसते फोटो खिंचवाता है। उसकी मम्मी तो सोचती है मेरा बेटा सेलिब्रिटी बन गया है, लेकिन उनको क्या पता था उनका बेटा मेन पेज पे फ्रंट पे आएगा साथ में गड़खुल्ले कालू के नाम से। इतना सब कुछ करने के बाद इंडिया वाले जरूर बदला लेते हैं। तो फिर जिस चीज की कीमत 10 रुपए होती है, इंडिया वाले उसे इन्हें 1000 में बेचते हैं। अरे आस्ते आस्ते पेमेंट भी कर देते हैं। इनको क्या पता होता है इनका फुद्दू काट रहे हैं जो इतने सालों से इन्होंने हमारा काटा। गड़खुल्ले कालू की जिंदगी क्या ही जिंदगी है, पूरी जिंदगी उसका चेहरा मेन पेज पर लटक के रह गया है। और हमारा गड़खुल्ला कालू कालू ही रह गया है। ना उसकी चूतड़ में अटके टट्टी बना सोना, ना सोना बना टट्टी। तो क्या है कालू की जिंदगी? कालू की जिंदगी तो फ्लश में पड़े टट्टी जैसी हो गई है, जिसको कभी किसी ने फ्लश नहीं किया। फ्लश करने जाते हैं तो चूतड़ बीच में आ जाते हैं। मेरे पास तो उसकी मम्मी भी नहीं कि धो दे। जो अपने गड़खुल्ले कालू के लिए इंसाफ चाहिए तो पूछिए अपनी जगह के गड़खुल्ले कालू से कैसी चल रही है उसकी जिंदगी। पूछता है भारत। भैया भारत से याद आया, भारत भी कल टट्टी करते हुए पकड़ा गया। भारत की सोच और सोच में कोई परिवर्तन नहीं है। सोच टट्टी की ओर ले जाती है, सोच टट्टी देकर जाती है। ये हम पर है कि हमें झाड़ियों में सोच करनी है या सोच करते रहना है। दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। आए कालू की जिंदगी, पूछ के आइए और फिर बताइए। बस बस भैया भैया ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बता रहा हूँ मैं। अभी स्ट्राइक आ जाएगी आप पर। चलो गाइस अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक और बात है अभी बोल के जाऊंगा। मेरा एक सवाल उन लड़कियों से जो मुझे बाल हटाने पर चिकना और ना हटाने पर जानवर कहती हैं, तो बता दो तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैं रातों में तन्हा रहता हूँ ये सोच सोच के कि क्या करूँ, लेकिन तुम्हारा तो स्वाद गोलगप्पे जैसा है, कभी तीखा कभी मीठा, कभी कभी हो जाता वो खट्टा। तो मैं बनूं तो बनूं क्या? मतलब आपकी समझ में खट मीठ होना चाहिए बंदा, जो थोड़ा खट्टा हो, थोड़ा मीठा हो और थोड़ा स्वाद अनुसार हो। इस स्वाद का इल्यूमिनाटी मारो तुम पर, तो देशद्रोह का केस होना चाहिए। देश की बूटी छोड़ के विदेश का बाबा पसंद आता है तुम्हें। तुम्हें कालो वाली ब्लोंड नहीं, भूरे बालों वाली बिल्ली चाहिए। इसे याद है बिल्ली चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलो गाइस आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हैशटैग के साथ। अबे बड़े जाहिल लोग हो यार। अब वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ेगा। जल्दी करो, मुझे रसियन के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे कुछ नहीं पता। जल्दी कर दो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे भी तो सेविंग करानी है, थोड़ा खटमिट बनना है, तभी तो मैं स्वाद अनुसार खट्टा और स्वाद अनुसार मीठा हो पाऊँ।